हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लेसन फेयर प्ले। We read that Jumman and Algu were good friends, and Jumman earned request for a monthly allowance for Jumman after she transferred all her property to him. बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और जब भी एक कोई बाहर चला जाता है तो दूसरा उनके परिवार की देखरेख करता है। जुम्मन की एक आंट है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे टाइम बीता वैसे जुम्मन का जो बिहेवियर था और उसकी फैमिली का जो बिहेवियर था जुम्मन आंट के लिए वो अच्छा नहीं था। इसीलिए जुम्मन की जो आंट थी उसने क्या किया, मंथली अलाउंसेस की डिमांड की कि भाई मुझे मंथली अलाउंसेस दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। When mistreated, she decide to go the पंचायत for help। और ऐसा धीरे धीरे जब कंटिन्यू हुआ तो उसने क्या किया, अपना ऐसा मिसट्रीट फील कर रही थी, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास हेल्प के लिए जाएगी। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आइए देखते हैं कि अब क्या नेक्स्ट होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। जो पंचायत थी वो मतलब पंचायत तैयार की गई कब, उसी शाम को, इस सेम इवनिंग अंडर द बनियन ट्री के नीचे जो पंचायत थी वो बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गुड। जुम्मन खड़ा हुआ और उसने ये बोला कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की बोली है या जो पंच बोलेगा, पंच की जो बोली है वो क्या है, वॉइस ऑफ गॉड, वो भगवान की बोली है। लेट माई अंट नॉमिनेट द हेड पंच। अब वो कहता है कि भाई मैं मेरी अंट को बोलता हूँ भाई वो हेड, जो पंच का एक हेड होता है, पंच में 5 लोग होते हैं उसमें एक हेड होता है, तो लेट माई अंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी अंट हेड पंच को नॉमिनेट करे, उसे चुने। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, भाई मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। तो जो आंट थी वो कहती है कि पंच जानता है कि भाई कोई मित्र नहीं होता और कोई शत्रु नहीं होता। पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच का क्या कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। वो किसे कहती है, तुम क्या कहना चाहोगे अलगू चौधरी। अलगू चौधरी कौन था, जो जुम्मन का फ्रेंड था। व्हाट डू यू से द अलगू चौधरी, उसने अलगू चौधरी से ये कहा कि पंच का कोई मित्र नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन होता है। द ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया उसने, ये बोला कि मैं, मेरा हेड पंच जो है वो कौन होगा, अलगू चौधरी। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन जो था वो पीछे खड़ा हंस रहा था, बहुत खुश हो रहा था। क्यों, क्योंकि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे फ्रेंड थे और जो हेड पंच होगा उसी का डिसीजन क्या होगा, मेन माना जाता है। तो ही रिप्लाइड फाइन, जो जुम्मन था उसने कहा कि ओके, अगर आपने अलगू चौधरी को अपना हेड पंच माना है तो कहता इट्स ओके, मतलब फाइन। और अंदर ही अंदर जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, मतलब अपनी खुशी को छुपा रहा था और अब वो अपने लक को, कि भाई अनएक्सपेक्टेड था, अगर किसी और को शायद वो उसकी बात, जुम्मन की बात नहीं मानता, लेकिन ये अलगू तो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो अगर वो हेड पंच होगा तो वो पक्के ही उसकी बात मान लेगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा वर्कशीट में। चाची यू वर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने अब कहा कि चाची, वांट को क्या कह रहे हैं, चाची भाई तुम मेरी और अलगू की जो फ्रेंडशिप, जुम्मन की जो फ्रेंडशिप है उससे तुम अवेयर हो, तुम्हें पता है उसके बारे में। आई नो दैट रिप्लाई द आंट ने कहा भाई मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब उसने कहा कि भाई मैं जानती हूँ, भाई तुम्हारी फ्रेंडशिप के बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपने अंदर की को साइंस, मतलब अंतरात्मा को मरने नहीं दोगे अपने फ्रेंडशिप के पीछे। मतलब तुम एक गलत डिसीजन, कहना क्या चाहती थी जो आंट थी, वो ये कहना चाहती थी कि तुम गलत डिसीजन नहीं लोगे, तुम अपनी फ्रेंडशिप के पीछे अपना जो मोरल साइंस है, मतलब अपनी जो मोरल सेंस है, या हम ये कहेंगे कि अपनी जो अंतरात्मा है, तुम उसे मरने नहीं दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उसके बाद जो ओल्ड लेडी थी वो आंट थी, उन्होंने क्या किया, अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने कहा अलगू से, यू एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड, भाई तुम और मैं, हम क्या है, अलगू कहता है कि जुम्मन तुम और मैं क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। योर आंट इज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट जितने तुम उसको प्रिय हो उतने ही मैं भी उनको प्रिय हूँ, मतलब तुम्हारे लिए जितनी तुम्हारी आंट खास है या प्रिय है उतनी ही मेरे लिए भी वो तुम्हारी आंट इतनी ही प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अभी क्या है, मैं एक पंच हूँ। यू एंड आई वर द इक्वल बिफोर मी,
तुम और आंट, यहाँ पे आंट आएगा बेटा, यू एंड आंट, भाई तुम और आंट दोनों ही मेरे लिए क्या हो, एकदम इक्वल हो। वट हैव यू डू टू से इफ यूर डिफेंस, भाई तुम अपने डिफेंस में, डिफेंस मतलब अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे। 3 years ago, अब जो जुम्मन है वो ये बात बताता है कि 3 साल पहले की बात है। बिगेन माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, उसने कहा कि भी 3 साल पहले जो मेरी आंट है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं उनका सपोर्ट करूंगा जब तक वो जिंदा है। आई हैव डन गुड, भाई वो कहता है कि मैंने ये किया जब तक मैं कर रहा था। आई हैव डन, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, अब वो कह रहे कि लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी वाइफ के बीच में और आंट के बीच में थोड़ी लड़ाई या झगड़ा शुरू हो गया। बट आई कांट सपोर्ट इट स्टॉप इट, सॉरी आई कांट स्टॉप इट, भाई मैं इसे रोक नहीं पाया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ और आंट के बीच में थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई और मैं इसे नहीं रोक पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग माई मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब कह रही है नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंसेस फॉर मी, अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मतलब कि महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू डू, से भाई मुझे इतना ही कहना था। तो यहाँ पे जुम्मन ने अपनी पूरी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी, और आंट ने किसको जो हेड पंच चुना, अलगू चौधरी को। हालांकि वो जानती थी कि उसका फ्रेंड है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि एक सही इंसान है और ये सच का साथ देगा। तो आज की वर्कशीट में हमने इतना ही समझा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर और टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर करने। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, जो पंचायत थी वो कहाँ पे बनी बेटा, कहाँ पे हेल्ड हुई। तो देखिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आंसर नंबर 1 हम यहाँ से देखते हैं, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 आपका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, हु वाज द नॉमिनेट एज द हेड पंच एंड बाय हुम। देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु वाज, कौन नॉमिनेट किया गया था, किसे चुना गया था हेड पंच के लिए, एंड बाय हुम, और किसके द्वारा चुना गया था। देखो 2 हैं क्वेश्चन इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर कि अलगू चुना गया था एज ए नॉमिनेटेड एज ए हेड पंच, और किसने चुना था, उसकी जुम्मन की आंट ने। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर बेटा। देखो ये रहा इसका आंसर, एक सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर 2, अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच। अलगू क्या हुआ, अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय जुम्मन आंट। जुम्मन की आंट के थ्रू क्या वो सिलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय द जुम्मन आंट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया गया है बेटा, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम, कि ये वर्ड किसने किसको बोले थे। तो आइए देखते हैं बेटा, आंसर करते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट में, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, ये बात किसने बोली थी कि पंच ना तो किसी का फ्रेंड होता है ना ही किसी का दुश्मन होता है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड एंड नोर एनिमी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड आंट सेड टू अलगू। ये किसने कहा था, ओल्ड आंट जो जुम्मन की आंट थी उन्होंने अलगू से ये बात कही थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ओल्ड आंट सेड टू अलगू। नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट का क्या हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। तो ये किसने कही थी बात बेटा, जुम्मन सेड टू अलगू। जुम्मन ने अलगू से ये बात कही थी पंचायत में जब सारे जने थे। तो जुम्मन ने, जब अलगू ने पूछा था भी तुम अपने बारे में बताओ, तब ये बात जुम्मन ने अलगू से कही थी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था सब मैंने किया। तो जुम्मन सेड टू अलगू, जुम्मन ने अलगू को ये बात कही थी। नंबर 3 पर देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट हैव यू टू से स्टे इन योर डिफेंस, भाई तुम यहाँ पे से आ जाएगा, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। तो अलगू सेड टू जुम्मन, अलगू ने ये बात कही थी जुम्मन को। किससे कही थी भाई तुम अपने डिफेंस में कहना चाहते हो, तो ये बात कही थी अलगू ने जुम्मन से कही थी। तो अलगू सेड टू जुम्मन। तो ये है हमारा 3rd क्वेश्चन जिसमें कहा गया था किसने किसको कहा। आइए आगे देखते बेटा वर्कशीट। नेक्स्ट देखते बेटा वर्कशीट में क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं बेटा, यहाँ पे इन दोनों में से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो डिफेंस का मीनिंग देखो, एन आर्गुमेंट इन सपोर्टिंग टू समथिंग
फाइट फॉर अ कॉज। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन आर्गुमेंट टू इन सपोर्टिंग फॉर समथिंग, कुछ आर्गुमेंट करना, डिफेंस करना, अपने आप को बचाने के लिए सपोर्ट करना, किसी को बोलना, तो वो क्या हो जाएगा, एन आर्गुमेंट इन सपोर्टिंग फॉर समथिंग। अपने आप को किसी चीज के बचाने के लिए आर्गुमेंट करना, तो वो क्या हो जाता है, डिफेंस। नेक्स्ट देखिए डिसीजन। डिसीजन का मीनिंग क्या होता है, ए चॉइस और अ जजमेंट, मतलब किसी चॉइस हमें क्या, तुम डिसीजन लो तो तुम्हें 2 या 3 में से कुछ चूज करना हो, कुछ जजमेंट करनी हो, तो इसका मीनिंग आ जाएगा अ चॉइस और अ जजमेंट। नेक्स्ट देखिए कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मीनिंग होता है कि अंतरात्मा, जिसे हम कहेंगे मोरल सेंस, इसे हम क्या कहेंगे, मोरल सेंस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, एन आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। डिसीजन का हो जाएगा ए चॉइस ऑफ जजमेंट, एंड कॉन्साइंस का मीनिंग हो जाएगा बेटा मोरल सेंस, भाई अंतरात्मा, जिसे हम कहते हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा साथ दे, तो कॉन्साइंस। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।